राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ आपका एक नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 6:30 बजे से। मैं उठ तो 5:30 बजे गई थी, बट मैंने नहाना धोना करने के बाद में जैसे ही मैं नहा के निकली तो मैंने देखा मेड आ गई थी। तो उसके साथ में मैंने काम करवाने के लिए नीचे आ गई थी, क्योंकि हमारी किचन क्या है, नीचे है, रूम मेरा ऊपर है। और मम्मी यहाँ थी नहीं, मम्मी गई हैं अपने मायके में। उनके मायके में कोई फंक्शन था, तो वो थोड़ी देर बाद आएंगी। आ तो जाएंगी सुबह, लेकिन थोड़ी देर बाद आएंगी। तो तब तक मैं मेड के साथ में काम करवा लेती हूँ। और यहाँ पर बनानी है मुझे उसकी चाय, और अपनी भी बनानी है, मेरी और मेरे हस्बैंड की, क्योंकि हमने अभी तक चाय नहीं पी है। पापा चाय पी के और पूजा करने के लिए चले गए हैं। और यहाँ पर राधे ने बर्तन साफ करके रख दिया। हमारे यहाँ पर ना ब्रज में मेड को राधे बोलते हैं। और उसने बर्तन साफ करके रख दिया, उनको रैक्स में लगाने हैं। और बीच में ना मेरे हस्बैंड आ गए थे, वो बोल रहे थे कि तुम पूजा करने जाओगी क्या अभी। और जाओगी तो मैं अभी नहीं जाऊँ, तो मैंने बोला कि आप चले जाओ, कुछ काम है 5 मिनट का, मैं पूजा करने बाद में चली जाऊँगी। क्योंकि बच्चों की वजह से पूछ रहे थे, क्योंकि बच्चे अकेले नहीं रह सकते ना पूरे घर में, सो रहे हैं बच्चे अभी। तो मैंने बोला बाद में चली जाऊँगी। आज हमारी राधे बहुत जल्दी आ गई थी, इस वजह से मैं काम नहीं कर पाई किचन का। और वो इसलिए क्योंकि राधे बोल रही थी कि मुझे आज जल्दी जाना है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, कर लो तुम काम, मैं अब तक किचन की सफाई कर लेती हूँ। वैसे तो मैं रात में साफ सफाई करके सो जाती हूँ, सुबह वो होता है ना कि मतलब बासी किचन नहीं रहनी चाहिए। तो मैंने बोला दोबारा से सफाई करके सारी चाय भी बना के वैसे भी घर में हो जाती है, रोटी की और गैस की और उसकी चिमनी वगैरह सारा कुछ कर लेनी का, सब कुछ डेली का ही काम है मेरा। आता है मम्मी के रूम की सफाई करने का। तो झाड़ू पोंछा हो गया, मैंने पैरदान वगैरह सारी कुछ बिछा दी। और मम्मी के रूम में इतने सारे पैरदान रहते हैं ना, सच में बिछा बिछा के पागल हो जाती हूँ। छोटा सा रूम है लेकिन 8 पैरदान बिछाती है मम्मी। और फिर मैं कर रही हूँ इनके गेट की सफाई, जो गेट पे धूल मिट्टी जम जाती है, वही डस्टिंग का काम मैं कर रही हूँ। वैसे मम्मी के रूम में गंदगी रहती नहीं है, क्योंकि मम्मी सफाई पसंद है। और बच्चे ज़्यादातर ऊपर ही रहते हैं, तो बच्चे भी नहीं आते, तो इस वजह से गंदगी भी नहीं होती है। तो फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने सोचा जब राधे काम कर रही है तो मैं जब तक आलू उबाल लेती हूँ, क्योंकि बेटा स्कूल जाएगा। और हम लोग भी नाश्ता करेंगे, तो क्या करेंगे आज नाश्ते में, क्योंकि कल पोहा बनाई थी, रोज़ रोज़ क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा सैंडविच बना लूँगी। और उसी के साथ में आलू उबालने रख देती हूँ मैं। और आज बेटा स्कूल जाएगा, बेटी की छुट्टी है आज, तो उसके लिए एक पराठा बना दूँगी सॉस के साथ में, बहुत शौक से खा लेगा। वैसे तो वो घर में खाता नहीं है। तो सब काम खत्म करने के बाद में मैं उठाने वाली हूँ, क्योंकि हमारे ठाकुर जी आज सो रहे हैं और मुझे भी
मौका मिल गया ठाकुर जी की मंगला करने का। वैसे तो मम्मी ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं और सुबह 4 बजे ठाकुर जी को उठा देती हैं। कोई बात नहीं, आज ठाकुर जी 7 बजे उठ गए और थोड़ी देर से सो लिए। तो यहाँ पर ठाकुर जी को उठाकर उनको उनके सिंहासन पर बिठा दूंगी। ये हमारे गिरिराज जी हैं। और ठाकुर जी की मंगला के साथ में ना ठाकुर जी को दूध चाहिए होता है, जैसे कि छोटे बच्चे को दूध चाहिए होता है सो के उठते ही, तो ठाकुर जी को भी दूध चाहिए होता है सो के उठते ही। मम्मी आ गई थी, तो मम्मी के आने के बाद में फिर मैंने सोचा मम्मी आ गई है तो मैं अपना ऊपर का काम कर लेती हूँ। यहाँ पर मेरी कुछ साड़ियाँ हैं, साड़ियाँ कुछ नहीं, एक ही साड़ी है क्योंकि कल मेरी आई थी बहन, तो मैंने पहनी थी नई साड़ी कॉटन की, तो उसको भी वॉश करना है मुझे क्योंकि मैंने पूरे दिन पहनी रखी थी। और उसके बाद में फिर इसमें कलर लगाऊंगी। कलर का वीडियो भी अलग से शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में, क्योंकि मेरी काफ़ी सारी कॉटन साड़ियाँ हैं और मैं ज़्यादातर घर में कॉटन साड़ियाँ ही वियर करती हूँ। और उनको ना अच्छे से वॉश करने के बाद में फिर मैं प्रेस करके रख दूँगी। सबसे लास्ट में आता है मेरे रूम का नंबर और टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं अभी। बेटा नहाने गया है, ये पूजा करने के लिए गए हैं, बेटी बाहर बैठी है, उसकी छुट्टी है। ये जो आप कपड़े देख रहे हो ये धुले हुए कपड़े हैं, तो मैं इनको अभी नहीं सुखाऊंगी क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं इनको कुर्सी पर रख दूँगी बाहर और अभी मुझे अपने रूम की सफाई करनी है। तो यहाँ पर मैं ना बीच बीच में मशीन भी चला रही हूँ, कपड़ों की मशीन है और वॉश होके रख गए थे, ड्रायर चलाना है लेकिन मुझे पता नहीं था, बहुत देर से लाइट नहीं आ रही है तो इन्वर्टर से मैंने मशीन चला दी, तो इन्वर्टर बैठ गया। तो फिर से दोबारा से पंखा बंद करके ड्रायर चलाया मैंने, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो गए और पता नहीं रोज़ाना कपड़े इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं। मैं सोचती हूँ घर में जितना भी काम होता है ना वो ज़्यादातर कपड़ों का ही होता है, कपड़े का। खाने पीने का तो ऐसा है कि बस एक बार किचन में चले जाओ काम हो जाता है। और बेटा मेरा नहा के आ गया है, इसको नहाते नहाते बहुत देर हो गई थी तो मैं पंखा बंद कर देती हूँ क्योंकि इसको ठंड लगेगी और बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करता है कपड़े पहनने में स्कूल तैयार होने के लिए। वैसे तो स्कूल जाने का इसको बहुत ज़्यादा शौक रहता है, लेकिन फिर भी इतना परेशान करता है, इधर भाग जाता है इधर भाग जाता है, कभी कभी तो नीचे चला जाता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है। अभी जब मैं वॉइस एडिट कर रही थी, वॉइस ओवर कर रही थी, तो बोल रहा था, जब मैं बता रही थी तो कह रहा था मम्मा मैं उदम नहीं करता, मेरा नाम मत लेना। तो मैंने दोबारा से फिर से एडिट किया है इसको। और रोज़ाना ये टाई को निकाल देता है, टाई की जो डोरी होती है उसको रोज़ाना निकाल देता है, बहुत परेशान करता है यार बहुत। अभी छोटे बच्चे हैं ना तो बस इनका यही है, इनमें ही लगे रहते हैं सारे दिन। कल मेरी सिस्टर आ गई थी, तो ये जब स्कूल से आया था तो उन्हें कपड़े रोज़ाना गंदे करके लेके आता है। तो शर्ट तो मैंने साफ़ कर दी थी, वो सुबह जल्दी सूख गई थी, लेकिन पैंट क्या है ना ब्लू कलर का पैंट है इसका, वो सूखा नहीं था, वो गंदा पड़ा था, तो मैंने सोचा इसको आज ब्लू जीन्स पहना देती हूँ। और उसके साथ पैंट लग नहीं रही थी क्योंकि इसकी जो स्टेप होती है ना वो बहुत छोटी थी, तो इसको तैयार करके पहले मैं इसको स्कूल भेज देती हूँ पहले।
इतना सब काम करने के बाद में फिर आता है कपड़े सुखाने का नंबर। तो आधे कपड़े तो वैसे ही सूख जाते हैं रखे रखे, बस 10-15 मिनट की देरी रहती है, वैसे ही सूख जाते हैं कपड़े। जैसे साड़ियाँ हो गई वो पतली होती हैं, वो भी सूख जाती हैं और उनमें सलवट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, क्योंकि एक तो ड्रायर से सलवट पड़ जाती है, दूसरी वो कुर्सी पर रखी रखी ऐसे सूख जाती हैं, तो उनमें वैसे भी सलवट पड़ जाती है। और कॉटन साड़ियाँ तो बहुत जल्दी सिकुड़ जाती हैं, तो और ज़्यादा मेरे लिए मेहनत हो जाती है प्रेस करने की। बट कोई बात नहीं, पहले बच्चों को देखना होता है, ये काम तो बाकी के बाद में होते रहते हैं। कपड़े ड्रायर करके ना एक नुकसान तो ये हो जाता है कि कपड़े सिकुड़ जाते हैं, दूसरा ये हो जाता है कि जो कि ब्लाउज के हुक वगैरह होते हैं ना, वो टूट जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे में फंस के, तो उसकी वजह से दूसरा कपड़ा भी फट जाता है। सुबह के 6 बजे से और दोपहर के 2 बजे तक मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता। सिर्फ थोड़ा सा बीच में 1 घंटे का रेस्ट मिलता है, जब खाना खाने की तैयारी करने से और खाने के बीच में ये टाइम। बाकी का पूरा दिन मतलब 11 बजे तक तो मैं नॉन स्टॉप लगी रहती हूँ पूरे काम में। और अभी आता है मेरे रूम का नंबर सफाई करने का, तो पहले मैं ये जो बाकी के कपड़े रह गए वो सुखा लूँगी। देन उसके बाद में फिर करूँगी मैं डस्टिंग, क्योंकि गेट खुल जाते हैं ना बाहर के, तो बाहर से क्या 3री मंजिल पर मेरा रूम है, तो धूल मिट्टी आती है बाहर से, तो बहुत ज़्यादा डस्टिंग करने के मतलब काम और ज़्यादा बढ़ जाता है मेरे लिए। तो अभी हो गया नाश्ते का टाइम, सुबह के 9 बज रहे हैं। तो मैं बनाऊंगी आज सैंडविच, क्योंकि आलू सुबह ही उबाल लिए थे मैंने, तो साथ ही साथ में खाने की तैयारी भी करती हूँ। और इसको सॉस लेना, सॉस का बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक रहता है, इसको तो बहुत ही ज़्यादा शौक है। मतलब मैं सैंडविच बना रही हूँ, लेकिन फिर भी इसको बोल रही है मम्मा ब्रेड जैम दे दो, तो इसके लिए मैं पहले ब्रेड जैम दे देती हूँ। और बोल रही थी मम्मा स्माइली बना देना इसको। और ब्रेड जैम देने के बाद मैं इसको ऊपर भेजा, तुम टीवी देख के खा लो, फिर मैं कर रही हूँ फिर काम। तो मुझे बनानी है उड़द की दाल, जो वो भिगो के रख देती हूँ मैं। और देन उसके बाद में बनाने करेंगे, करेंगे मेरे पापा को, तो मैं नमक लगा के रख दूँगी, उनका कड़वा तो निकल जाएगा।
मैं इनके लिए बना रही हूँ सैंडविच और मट्ठा। मैंने बोला था दूध आ गया है, दूध पी लो, वरना जब तक ये शॉप पे जाते हैं तब तक दूध आता नहीं है। तो बोल रहे थे नहीं नहीं, मैं वो क्या है ना, गर्मी में काम करेंगे दुकान पे जाके, तो बोल रहे थे नहीं नहीं मट्ठा बना दे मेरे लिए। तो नमक जीरा डाल के मैं इनके लिए 1 गिलास मट्ठा बना रही हूँ और अपने लिए दूध गर्म कर रही हूँ, अपने लिए और मम्मी के लिए, क्योंकि हम लोग दूध ही पीते हैं। मुझे डालना होता है पाउडर डाल के दूध पीती हूँ मैं। ये क्या तरीका है स्वरा? अच्छा लग रहा है ऐसे। नाश्ता करने के बाद में फिर मैं करूँगी खाने की तैयारी, और खाने की तैयारी में मैंने बनाया है उड़द की दाल और करेले की सब्जी और चटनी। और उड़द की दाल हमारे घर में मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि हर 2 दिन में 3 दिन में, अगर 3 दिन भी हो जाते हैं ना तब भी पापा होते हैं बहुत टाइम हो गया उड़द की दाल बनाए हुए, तो लास्ट 3 दिन में हमारे घर में उड़द की दाल बन जाती है। और अभी कर रही हूँ प्रेस, क्योंकि कॉटन साड़ियाँ हैं जो डेली में पहनने की होती है, उनको प्रेस करके रखना है मुझे, वरना ये ना ऐसी सिलवट पड़ जाती है साड़ी को, पहनी नहीं जाती है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा फुल शेड्यूल, जो कि सुबह के 5:30 या 6:45 बजे से चालू हो जाता है काम मेरा स्टार्ट। देन अभी 11:30 बज रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। और 11:30 बजे तक अभी मैं जस्ट फ्री हुई हूँ काम से फ्री होने के तुरंत बाद अभी फिर कपड़ों का काम स्टार्ट हो जाएगा, कपड़ों की तय बनाना करना, ये काम स्टार्ट हो जाएगा। फिर खाने वाले आते चलेंगे, फिर बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, मतलब पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। पूरा शेड्यूल फिक्स है मेरा बिल्कुल भी। लेकिन शाम को मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, जो मैं अपने शौक पूरे कर लेती हूँ, जैसे इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना। अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो मैं यहाँ पर आईडी मेंशन कर दूँगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। थैंक यू।